जोहार साथियों, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम और बिहार को लेकर। बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो इन दोनों राज्यों को हर साल प्रभावित करती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों की मृत्यु हो जाती है। अब तक असम में 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। चूँकि ये सरकारी आंकड़ा है, अतः इस पर विश्वास करना आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में है, वहीं असम और बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ की दो तरफा मार झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ इन दोनों राज्यों के लिए कोई नई समस्या है। साल दर साल यहाँ के लोगों को इसका सामना करना ही पड़ता है। गांव के गांव नदी में समा जाते हैं। इस बाढ़ की चपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी आते हैं। असम के काजीरंगा में कई ऐसे जानवरों की मृत्यु हो जाती है जो संरक्षित माने जाते हैं। सबसे अधिक क्षति पर्यावरण और जंगली जीवों की ही होती है। बावजूद इसके आज तक हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारों ने कोई भी ठोस एवं दीर्घकालिक कार्य योजना नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से किया जाना चाहिए कि आधुनिक तकनीकों एवं तमाम संसाधनों के होने के बावजूद अगर हमारी सरकारें हमें सुरक्षित एवं बेहतर जिंदगी नहीं दे सकती, तो फिर उन्हें मसीहा बनने का ढोंग भी नहीं करना चाहिए। जिनके यहाँ बाढ़ आती है वे खून के आंसू रोते हैं और वहीं अधिकारियों की बाँछें खिल जाती हैं। राहत पैकेज के नाम पर जो बंदर बाढ़ शुरू होती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती को लेकर हुक्मरानों में नूरा कुश्ती शुरू होती है। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, समय बीतता है और लोग फिर से अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को जुटाने में लग जाते हैं। उन्हें पता है कि ये कागजी घोषणाएं हैं जो कागजों में ही दम तोड़ देंगी। उन्हें सरकार के रवैये से उतनी तकलीफ़ नहीं होती। उन्हें तकलीफ़ होती है अपने ही देश के लोगों द्वारा आपदा की स्थिति में किनारे कर दिए जाने से। वे हमसे किसी ज़मीन जायदाद की उम्मीद नहीं रखते, वे हमसे पैसों की भी उम्मीद नहीं रखते। वे तो वो खुद अर्जित कर लेते हैं। उनकी उम्मीद सिर्फ इतनी होती है कि कम से कम हमारी सहानुभूति उनके साथ हो। हमारी सहानुभूतियों पर तो उनका अधिकार अवश्य है। देश की तमाम मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर हो रही अनदेखी से उनकी तकलीफ़ दोगुनी हो जाती है। माना कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी आपदा की स्थिति में कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। उनकी समस्याओं को भले हम उस तरीके से ना समझ पाएँ, लेकिन उनकी समस्याओं को हम वहाँ तक पहुँचा तो सकते हैं जहाँ से कोई उम्मीद उनके लिए बनती नज़र आ रही हो। हम ये सवाल तो कर सकते हैं अपने प्रतिनिधियों से, अपनी सरकारों से, अपनी व्यवस्था से, क्या वे हमारे अपने लोग नहीं हैं? फिर ये चुप्पी क्यों है? धन्यवाद।